कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलॉग्स। मेरा नाम है युवराज और एक और ट्रेन जर्नी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आज मैं आपको अगले 12 से 15 मिनट के लिए डिजिटली ट्रैवल कराने वाला हूँ इन द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, द वंदे भारत एक्सप्रेस में। अभी मैं हूँ महाराष्ट्र के सोलापुर स्टेशन के बाहर और मैं बोर्ड कर रहा हूँ 222226 सोलापुर मुंबई CSMT वंदे भारत एक्सप्रेस। एंड टू एंड जर्नी अपन लोग करने वाले हैं और ये 9th वंदे भारत थी जिसको इनाग्रेट किया गया था 10 फरवरी को मुंबई से। तो अभी लगभग 1.5 महीना हो चुका है इस ट्रेन को चले हुए। ट्रेन की बात करूं तो लगभग ये आपको यहाँ से डिपार्ट होती है 6:05 पे और आपको पहुँचा देगी मुंबई CSMT 12:30 बजे। टोटल 470 किलोमीटर अप्रॉक्स अपन लोग कवर करेंगे 6.5 घंटे में, और जिसमें एवरेज स्पीड रहने वाली है 69 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने सोचा कि हमेशा अपनी जर्नी प्लेटफॉर्म के अंदर से ही होती है, प्लेटफॉर्म से ही होती है, तो क्यों ना इस बार बाहर से किया जाए। तो ये सोलापुर स्टेशन है, तो मैं भी यहाँ पे पहली बार आया हूँ। बहुत अच्छा स्टेशन लगा मेरे को और भाई ठंडक हो रखी है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं अभी और 6:05 पे इसका डिपार्चर है अपनी ट्रेन का। तो चलिए चलते हैं अंदर, बाकी बातें प्लेटफॉर्म पे पहुँचे करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं प्लेटफॉर्म कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। चलिए, तो ये रहा अपना कोच C7 और अंदर चलते हैं। लगेज मैंने रख दिया है और बहुत साफ़ सुथरी ट्रेन है भाई ये। तो आपको चलिए इंटीरियर दिखाते हैं। वैसे तो हर वंदे भारत का सेम ही इंटीरियर है, बट दिखाना तो बनता है ना। अगर आपने मेरा विशाखापट्टनम सिकंदराबाद वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें रश इतना था कि उतने अच्छे से मैं दिखा नहीं पाया था। तो चलिए, फैसिलिटी आपको 3x2 का आपको कन्फिगरेशन देखने को मिलता है। लाइट्स देखने को मिलती हैं, टच करेंगे ऑन ऑफ हो जाएंगी। ब्लाइंड्स देखने को मिल जाते हैं इसमें। और सबसे बेस्ट चीज़ जो मेरे को लगी है इस ट्रेन की, ये वाली चीज़, मतलब जो ब्लाइंड पीपल हैं जिनको प्रॉब्लम है देखने में, तो वो ऐसे करके मतलब उनको सीट का पता लग सकता है और ये प्रॉपर हर उस पर दिया गया है। सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को यही लगी थी इस ट्रेन की और ये बहुत सही चीज़ है। बाकी तो सारे इंटीरियर छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं और बाकी ऐसा रहता है ये मिड की सीट्स। इस पे अगर आपने मेरी जर्नी देखी होगी तो अपनी इसी सीट पे जर्नी हुई थी भाई। बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है ये सीट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना आपको फुट रेस्ट मिलता है, ना वाटर होल्डर देखने को मिलता है। तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर यही चीज़ें नहीं रहेंगी, मतलब आप वो वाली जर्नी देखिएगा जाके तो उसमें आप देख लेंगे कि कितनी क्या दिक्कत है उसमें। बाकी आज अपनी सीट है सीट नंबर 50, तो विंडो साइड है। अब ये दो देखते हैं कब आते हैं। बाकी ट्रैफिक अभी ऑन बोर्ड तो पैसेंजर्स बहुत कम ही हैं, ज़्यादा पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हुए नहीं हैं। और अगर आप इसकी करंट बुकिंग देखेंगे तो आपको लगभग पुणे तक 650 सीटें अभी भी इस ट्रेन में खाली हैं। तो चलिए देखते हैं। इंटीरियर कुछ ऐसा है। बाकी आपको लगेज फैसिलिटीज़ ऐसे मिल जाती हैं। और अगर आपने मेरा विशाखापट्टनम वाला देखा होगा तो सेम ही कोच है 2.0 वंदे भारत का, तो सेम ही है, बट उसमें उतने अच्छे से दिखा नहीं पाया था क्योंकि रश इतना था, तो क्या ही दिखाता मैं आपको। चलिए, तो कोच का इंटीरियर तो मैंने आपको बताया, बट सीट का कैसा क्या इंटीरियर, कितनी कंफर्ट है, ये सब ये चीज़ मैं बताना आपको भूल गया। तो अगर आपने मेरा विशाखापट्टनम सिकंदराबाद वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था, बट आज की सेटिंग में और उस दिन की सेटिंग में बहुत अंतर था। उस दिन अपन लोग बैठे थे मिड में और आज की सीट अपनी है दूसरी वाली, तो उस बार सिटिंग में कुछ कमियां थी, वो इस बार नहीं है शायद। तो इसको भी इंजॉय करके देखेंगे कैसा है, तो मैं आपको बताता हूँ। आपको फर्स्टली तो ये बढ़िया वाली टेबल मिल जाएगी, आराम से आप मतलब पेपर आपको मिलेगा शायद, तो आप पढ़ सकते हैं, खा सकते हैं इसके ऊपर। और ये आपको पेपर होल्डर मिलता है और बेस्ट चीज़ फुट रेस्ट। भाई पिछली वंदे भारत में इसको बहुत मिस किया था और सही में पैर दुख रहे थे, है ना। और ये वाटर होल्डर आपको मिल जाता है। और आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाता है, तो आपको चार्जिंग भी आप कर सकते हैं। और बाकी आपको बाकी सारी चीज़ें तो पता ही नहीं थी मैंने। और ये जो चीज़ें थी मेन, ये दो चीज़ें थी जो सीट्स में अपन को मिलती हैं। और बाकी ये आप देखें, रिक्लाइन के लिए आपको ये ऐसे प्रेस करना होता है। ये अभी रिक्लाइन है, मतलब इतनी जाती है। तो ये मेरे को तो बहुत कम लगी, मतलब शताब्दी की मेरे को बहुत अच्छी लगी थी इससे। ये मेरे को उतनी कंफर्टेबल नहीं लगी, पिछली बार भी नहीं लगी थी, इस बार भी नहीं लग रही है। तो चलिए, बाकी ये ऐसा कंफर्ट आपको देखने को मिलने वाला है इस ट्रेन में, है ना। तो चलिए एंजॉय करते हैं जर्नी को। डोर क्लोज होने वाले हैं, प्लेटफॉर्म डिपार्चर तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ऑटोमेटिक डोर्स हैं। चलिए डोर क्लोजिंग ही दिखाते हैं अपन फटाफट से। चलिए, तो मैं बाहर जा रहा था और इसके इंटीरियर, इसकी फैसिलिटीज़, इसकी एमिनिटीज़ तो ख़त्म ही नहीं होती हैं, भूल जाता हूँ एक साथ से बताना। तो अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये स्क्रीन। अगर आप नहीं जाना भाई बाहर,
ये स्क्रीन जो पहले वंदे भारत 1.0 में लगभग 24 इंच की होती थी, अब इसको 32 इंच ही कर दिया है। इसमें आपको स्टेशन देखने को मिल जाते हैं, डेट ऑफ जर्नी देखने को मिलती है, नेक्स्ट स्टॉपेज और स्पीड भी देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे फायर अलार्म आपको देखने को मिलता है। और जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये देखिए EMU यूनिट, EMU स्टैंड फॉर इमरजेंसी ECU यूनिट, इमरजेंसी कम्युनिकेशन यूनिट। मतलब अगर आपको बात करनी है इमरजेंसी में किसी लोको पायलट से, किसी भी चीज़ की इमरजेंसी है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लोको पायलट से बात कर सकते हैं। ये EMU यूनिट वंदे भारत 1.0 में सिर्फ बाहर मिलती थी, बट अब इसको अंदर 4 जगह पे लगाया गया है। इमरजेंसी डोर्स भी हैं, मतलब ग्लासेस हैं, वो भी 4 हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। भाई इसकी एमिनिटीज ख़त्म ही नहीं होती हैं, तो एक बार में बताना तो पॉसिबल होता ही नहीं है। चलिए तो अब फाइनली चलते हैं, डोर क्लोजिंग दिखाते हैं और जर्नी को एंजॉय करते हैं। चलिए तो हो चुका है अपनी ट्रेन का डिपार्चर और सोलापुर स्टेशन है। और इसकी स्पीड देखते हैं, इसका एक्सेलरेशन कितना है, ये जब दिखा दे वो है। और बाकी आप ऐसे ही देखिए डिपार्चर, क्योंकि बाहर से तो दिखा नहीं सकते। ऑटोमेटिक डोर्स है अपना। और मॉर्निंग हो चुकी है और सीन देखिए आप, तो सनराइज़ होने वाला है, सनराइज़ भी देखने को मिलेगा, मस्त सीनरी देखने को मिलेगी। इतने बड़े ग्लासेस हैं तो आपको विजिबिलिटी या बाहर का देखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अपन को मिल चुका है न्यूज़पेपर, वाटर बॉटल 1 लीटर की मिल चुकी है। और ये स्पीड 110 किलोमीटर परमिसिबल स्पीड है इस रूट पे, तो वो अपन को मिल चुकी है। अपनी आ चुकी है चाय भी, तो चाय को बढ़िया सा टेस्ट ट्राई करते हैं, मतलब बनाते हैं। पहले तो पैक चाय मिलेगी आपको, बिस्किट मिलेगा यूनिमिक का बढ़िया, और गर्म पानी मिलेगा। तो अभी ये गर्म है, बना लेता हूँ, वरना ये ठंडा हो गया तो चाय का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसको बनाते हैं और कैसी क्या है फिर आपको टेस्ट करके बताते हैं। चलिए तो चाय अपन ने बना लिया, और भाई हिल बहुत ज़्यादा ही रही है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं हिल रही है। चलिए ट्राई करते हैं कैसी है, टेस्ट करके बताता हूँ आपको। भाई बढ़िया बनी है, बहुत बढ़िया चाय बनी है, ज़रूरत भी थी है इसकी पीने की। तो चलिए बिस्किट खाते हैं इसको, तो क्या ही ट्राई करके मैं बताऊं। यूनिबिक का बिस्किट है, आप मार्केट से ख़रीद के खा सकते हैं। तो चलिए, और बाकी इसमें नीचे आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, वेलकम ऑन बोर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस का आपको ये मतलब बैजिंग मिलती है, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। और बाकी स्पीड 108, 109 चल रही है। ये थोड़ी चीज़ है, ये समझ में नहीं आई, मतलब इतना वाइब्रेट नहीं होना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही मेरे को फील नहीं हो रहा उतना, मतलब पैसेंजर्स को शायद उतना फील नहीं हो रहा हो, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है, पता नहीं क्यों। चलिए इसको एंजॉय करते हैं जब तक आप बाहर की सीन देखिए। सनराइज़ देखिए कितना शानदार लग रहा है, मतलब इतने बड़े कांच है ना ये, मतलब अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि इस ट्रेन में भाई व्यूज़ कहीं कांच छोटे तो नहीं है, कहीं दिखेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ भाई। इतने बड़े कांच मिलने वाले हैं ना आपको, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। चलिए तो आ चुके हैं खोदावाड़ी जंक्शन पर, और यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, इस वजह से बिल्कुल गेट पे ही खड़ा हुआ हूँ मैं। और बाकी अगर इस ट्रेन के मैं स्टॉपेजेस की बात करूँ तो ये पहला हॉल्ट है खोदावाड़ी जंक्शन, इसके बाद पुणे जंक्शन, उसके बाद कल्याण, दादर होते हुए आपको CSMT पहुँचा देती है। तो चलिए अब अंदर ही चल लेते हैं, क्योंकि 2 मिनट का हॉल्ट है। और बाकी यहाँ पे खोदावाड़ी स्टेशन की बात करूँ तो 4 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, और खोदावाड़ी वर्कशॉप बहुत फेमस है जो यहाँ पे है, इस स्टेशन के पास में है। तो वहाँ पे पहले स्टार्टिंग में नैरो गेज इंजन्स की रिपेयरिंग हुआ करती थी, बट टाइम के साथ उसको भी चेंज किया गया है, और अब वहाँ पे ब्रॉड गेज इंजन्स का को रिपेयर भी किया जाता है। चलिए तो अंदर ही चलते हैं, वरना ये कब बंद हो जाएंगे इनका भरोसा नहीं है। चलिए तो हो चुके हैं, यहाँ से भी प्रस्थान हो चुका है अपना। और ऑटोमेटिक डोर्स हैं, ध्यान रखना बाहर खड़े मत होना, चाहे 2 मिनट का होल्ड हो, 5 मिनट का होल्ड हो, क्योंकि बाकी पैसेंजर्स भी होते हैं, उनको भी बोर्ड करना होता है, तो सबका ख्याल रखना चाहिए। तो आप लोग क्योंकि फंसे रह जाओगे फिर बाहर। और बाकी
ये कुछ होते हैं, मेरे को इनका यूज़ नहीं पता, बट यहाँ से अगर कोई चाहे तो ये गेट ओपन शायद कर सकता है। और ये हो चुके हैं अपन लोग यहाँ से डिपार्ट खुर्दवाड़ी स्टेशन से। तो आ चुका है अपना नाश्ता और ऐसा कुछ दिख रहा है भाई, बहुत कुछ दिख रहा है मेरे को तो उसमें खाने के लिए। लोटो चोको पाए है, चाय का भी है आइटम, और ये नमकीन है। इसमें देखते हैं क्या है क्या क्या है भाई, बहुत कुछ है। बहुत भूख लग रही है, फटाफट से इसको खोलते हैं और रिव्यू करते हैं, टेस्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं, बताते हैं आपको कैसा क्या है बढ़िया वाला। चलिए, तो खोल लिया है, अनरैप कर लिया है मैंने से। और पोहा है और ये है आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। मेरे को ये समझ में नहीं आता ये भाजी है और ये भटूरे हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मतलब है ना। तो लेकिन ये सब्ज़ी है आलू की और ये पूड़ियाँ हैं, तो खाते हैं इसको। अब पोहा बताता हूँ मैं खा के सबसे पहले आपको। और चम्मच देना शायद ये लोग भूल गए, क्योंकि चम्मच दिख नहीं रही मेरे को यहाँ पर, तो ऐसे हाथ से खा लेते हैं हम, तो क्या दिक्कत है भाई। बहुत टेस्ट, पोहा बहुत अच्छा है। थोड़ा सा नमक कम है शायद, लेकिन वो हर किसी पैसेंजर के हिसाब से बनाया जाता है नाश्ता, इससे आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलती हर चीज़, है ना। फीका है बस, थोड़ा नमक कम है, बाकी सही है। और ये पूड़ी सब्ज़ी ट्राई करते हैं भाई, मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी सही में। मतलब बाकी सारी चीज़ें ये रेडीमेड हैं, यही दो चीज़ें हैं जो क्या बोलते हैं, जो बनाई हैं मतलब, और दोनों टेस्टी हैं। मतलब सही में पोहा थोड़ा फीका है, लेकिन वो हर सबके हिसाब से बनाया जाता है, इस वजह से, वरना बहुत टेस्टी खाना है, मतलब नाश्ता है। चम्मच थी अपने पास, मैं देखना भूल गया, नीचे रखी थी भाई। प्रेजेंटेशन में प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। टिश्यू पेपर बहुत सही है, इसमें भी नीचे बैजिंग है, जो अपन को इसकी वंदे भारत की बैजिंग मिल रही है देखने को। तो भाई प्रेजेंटेशन में पूरे मस्त, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ये चम्मच भी थी, मेरे को लग रहा था कि चम्मच भूल गए, लेकिन थी। सो गाइस, क्रॉसिंग दौंड जंक्शन। भाई बहुत कम ही ट्रेनें ऐसी हैं जो यहाँ पे नहीं रुकती हैं, उनमें से एक वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी। चलिए, तो आ चुके हैं अपन लोग पुणे जंक्शन और 5 मिनट का हॉल्ट है। ऑन टाइम आई है अपनी ट्रेन, 9:20 का डिपार्चर है यहाँ से, और पूरा कोच भरने वाला है। मैं भी अंदर जाता हूँ, अभी तक तो कुछ भी सामान कहीं भी रखा था, चार्जर लगा हुआ है, बाकी सब। तो चलिए अंदर ही चलता हूँ, अंदर जाते हैं। और बाकी भाई यहाँ पूरा कोच पूरा भर रहा है। चलिए ठीक है, अब अभी तक तो खाली था, अभी तक एंजॉय कर लिया, अब ठीक है बैठेंगे भरे हुए कोच में, और क्या है। बाकी भाई लग बहुत सुंदर रही है भाई, धूप में तो अलग ही लग रही है, देखो। चलिए, तो मैं आ गया था इसके वॉशरूम में, मैं तो सोचा आपको वॉशरूम भी दिखा देते हैं। तो ये आपको सोप मिल जाता है, टैब है, पानी आ रहा है इसमें, ये हैंड ड्रायर है, और ये आपको वॉशरूम मिलता है, मतलब बायो टॉयलेट मिलता है। और ये टिश्यू पेपर रखा हुआ है, LED लाइट यहाँ मिलती है, एग्जॉस्ट है ये, और बड़ा सा बढ़िया मिरर मिलता है, 2 LED लाइट यहाँ, हैंगर्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। और भाई बहुत ही क्वालिटी का वॉशरूम है, मतलब यहाँ पे आपको डस्टबिन भी देखने को मिलता है। तो बाकी साफ़ सफाई भी बढ़िया है। 1-1.5 महीना हो चुका है इस ट्रेन को लगभग चलते हुए, बढ़िया है। और अभी अपन लोग खड़े हैं पुणे जंक्शन पे, मैं सोचा अभी आपको दिखा देता हूँ। पूरा कोच ऑलमोस्ट फुल हो चुका है यहाँ से। तो अब तो भाई मतलब उठना बार गेट पे आने वाला काम नहीं है। तो अब बैठते हैं अपन अपनी सीट पे, और करजत के आपको बढ़िया घाट सेक्शंस कोशिश करेंगे पूरे अच्छे से देखें, और फिर ट्रेन को डीबोर्ड करते हैं बढ़िया तरीके से। देख सकते हैं भाई पूरा कोच ऑलमोस्ट यहाँ से फुल हो चुका है, और यहाँ पे गेट क्लोजिंग। तो चलिए चलते हैं, आपको इसका यहाँ से डिपार्चर दिखाते हैं, फिर चलते हैं सीट पे बैठते हैं, और आप करजत के सीन्स बढ़िया एंजॉय करिए।
चलिए तो आप पहुंच गए हैं अपन लोग कल्याण जंक्शन पे। 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे सिर्फ, और इसके बाद आएगा दादर, उसके बाद आएगा सीधे CSMT। तो मैं इसको डिवोट कर दूंगा दादर स्टेशन पर, क्योंकि मुझे जाना है मुंबई सेंट्रल। तो अगर CSMT जाता हूँ तो वहाँ से वापस दादर आना पड़ेगा, फिर वहाँ से जाना पड़ेगा, इस वजह से। तो बाकी चलिए ऑन टाइम आइए यहाँ पे। 2 मिनट की हॉल्ट है तो नीचे उतरने का मेरे को लगा नहीं कुछ, है ना। और अनाउंसमेंट भी हो गया, गेट्स लॉक हो रहे हैं और चल भी रही। अपना सारा सामान टैक्सी तो भाई चलिए आ चुके हैं अपन लोग दादर स्टेशन पे, और डिबोर्ड कर दी अपन ने ट्रेन यहीं पे, क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे जाना है मुंबई सेंट्रल, और ट्रेन पे डिपार्ट होना स्टार्ट हो गई है। चलिए ओवरऑल जर्नी बहुत बढ़िया रही, मेरे को कोई इशू नहीं आया, बढ़िया जर्नी रही। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।